और क्या स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, स्पाइन से रिलेटेड कोई दिक्कत भी हो सकती है, और इसमें ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? हमारे इंडिया में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का प्लस जो केयर गिवर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स का, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक्सटर्नली डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छी नर्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सबका रोल है। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको TBI यानी कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बारे में समझाया जाए। इसके बारे में मैं अगर थोड़ी सी जानकारी दूं तो फिजिकल असॉल्ट के दौरान अगर किसी भी तरीके की ब्रेन इंजरी होती है तो उससे कई अन्य कारण और आपकी मृत्यु तक का कारण ये जो है चीज़ें बन सकती हैं। ऐसा मैंने ऑनलाइन पढ़ा है और आप भी जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको गहन तरीके से इस पर चर्चा करने के लिए आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है वो फोर्टिस नोएडा में मौजूद है और मेरे साथ न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के HOD मौजूद हैं, डॉक्टर राहुल गुप्ता। सर वेलकम। नमस्कार। और TBI के बारे में जब पहली बार मुझे पता चला तो फिजिकल असॉल्ट के दौरान कई तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन ब्रेन से जुड़ी हुई घटना भी होती है, ये मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है। तो इसके बारे में मुझे आप कुछ बता सकते हैं गहन अच्छे तरीके से? जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ट्रॉमा मतलब चोट लगना, ब्रेन मतलब हमारा ब्रेन, और उसकी इंजरी होना, दैट इज़ TBI और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल फ्रॉम हाइट या असॉल्ट, जिसमें कि किसी को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मारता है, या किसी जानवर के साथ उसकी भेड़ हो जाती, मुठभेड़, जिसमें कि उसको इंजरी होती है, उसमें ब्रेन की इंजरी होने का खतरा है। ब्रेन की इंजरी जो है वो हमें फिजिकल रूप से दिख सकती है, जैसे कि आँख नाक में से कहीं से खून निकल के आना, हमारे चमड़ी का फट जाना, या हमारी हड्डी का भी फ्रैक्चर हो जाना, जो कि हमें दिख सकता है। दूसरा होता है जो अंदरूनी इंजरी ब्रेन की, वो हमारे को CT स्कैन या MRI पे नज़र आती है, जो कि बाहर से हम नहीं देख पाते। हाँ, बाहर से हम उसका परिणाम देख पाते हैं कि जो मरीज है जिसको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है वो बेहोश हो सकता है, उसको दौरा पड़ सकता है, उसको उल्टी आ सकती है, उसके सिर में से या नाक में से खून निकल सकता है, या फिर वो बेहोश हो के कुछ भी हो सकता है, इवन मौत का शिकार भी हो सकता है। ओके, तो इससे क्या क्या, जैसे आपने बताया फिलहाल, लेकिन और क्या स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, स्पाइन से रिलेटेड कोई दिक्कत भी हो सकती है क्या? जब हम बात करते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की, तो हम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो है सिर्फ ब्रेन की इंजरी भी हो सकती है, या इट कैन बी पार्ट ऑफ द पॉलीट्रॉमा, यानी कि पूरे शरीर में इंजरी है, साथ में ब्रेन में भी इंजरी है। रिब का फ्रैक्चर हो सकता है, पेट में इंजरी हो सकती है, या हमारे हाथों पैरों की हड्डियों का फ्रैक्चर हो सकता है, और साथ में ब्रेन इंजरी हो सकती है। जब हम सिर्फ ब्रेन इंजरी की बात करते हैं तो उसमें जो है मरीज जो है वो यूजली बेहोश हो सकता है, या फिर पूरे होश में भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है किस लेवल की आपको हेड इंजरी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि अगर कोई मरीज बेहोश है तो एट द साइट ऑफ ट्रॉमा उसकी गर्दन को स्टेबलाइज करना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक इंजरी के साथ दूसरी इंजरी भी रिलेटेड हो सकती है। तो अगर हम गर्दन को स्टेबलाइज कर देंगे, और अगर वहाँ पर कोई माइनर फ्रैक्चर है, तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, जब मरीज को साइट ऑफ इंजरी से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, उस वक्त गर्दन के फ्रैक्चर की वजह से इंजरी बढ़नी नहीं चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है मिस कर जाते हैं, या जो केयर गिवर्स हैं जो मरीज को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं हॉस्पिटल से, वो नेक को सपोर्ट नहीं करते, तो प्राइमरी इंजरी की बजाय सेकेंडरी इंजरी गर्दन में हो जाती है। सेकेंडली, अगर मरीज बेहोश है तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे को वहाँ पर चेक करना कि उसकी ब्रीदिंग ठीक से है या नहीं है, उसका एयरवे जो है वो पैसेज बना हुआ है या नहीं है ठीक से, उसमें कहीं ब्लड तो नहीं अटक गया, या कुछ और खाने का जो वॉमिटिंग आई है उसका खाने का पार्टिकल तो नहीं अटक गया। थर्डली, हमारे को ये देखना है कि उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी साइट ऑफ इंजरी है, ट्रॉमा है, वहाँ पर मेडिकल पर्सनल जरूर पहुँच जाए, जाके एम्बुलेंस में, ताकि उनके पास वो सारी चीज़ें हों जिससे उस पेशेंट को प्राइमरी रिससिटेशन या प्राइमरी चिकित्सा मिल जाए। बिल्कुल। और इसमें ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? तो ऐसे पेशेंट को सबसे पहले एट द साइट ऑफ ट्रॉमा उसकी सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, उसका एयरवे, उसकी ब्रीदिंग को सिक्योर किया जाता है। प्लस कहीं से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ब्लीडिंग को रोका जाता है, चाहे पट्टी बांध के, चाहे टेम्पोनेट देके, किसी भी तरीके से रोका जाता है। गर्दन में सर्वाइकल कॉलर पहनाई जाती है। हाथों पैरों का ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो। अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और पेशेंट बेहोश है तो उसको इंट्यूबेट भी किया जाता है, यानी कि उसके सांस की ट्यूब भी डाली जाती है, ताकि उसकी ब्रीदिंग को कंट्रोल में लिया जाए और उसको ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। जब ये सब चीज़ें एट द साइट ऑफ ट्रॉमा हो जाती है तो तुरंत उस पेशेंट को एक एम्बुलेंस में, चाहे एयर एम्बुलेंस है चाहे रोड एम्बुलेंस है, उसमें एक ऐसे सेंटर में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर कि ट्रॉमा की फैसिलिटीज़, केयर की फैसिलिटी अवेलेबल हो। उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है?
उस सेंटर में एटलीस्ट सीटी स्कैन की मशीन और एक्सरे की मशीन जरूर होनी चाहिए। एक न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। अगर न्यूरोसर्जन अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट एक सीनियर जनरल सर्जन अवेलेबल होना चाहिए जो कि उसकी हेड इंजरी को भी रीड कर पाए। ऐसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर, एयरवे जब ठीक हो जाता है तो उसका सीटी स्कैन कराया जाता है और सीटी स्कैन की फाइंडिंग के हिसाब से फर्दर इलाज जो है वो डिटरमिन होता है। अगर वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या छोटा सा हेल्थ सेंटर है तो वहाँ से पेशेंट को अगर सीटी स्कैन में गड़बड़ है तो तुरंत एक ऐसे सेंटर में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर कि सर्जरी की, न्यूरो सर्जरी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। अगर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है तो वो तुरंत उसको दी जाएगी। ओके, बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कि आफ्टर ट्रीटमेंट किस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? तो जैसे हेड इंजरी है, हेड इंजरी में किसी भी टाइप की हेड इंजरी हो सकता है माइनर हेड इंजरी हो जिसमें आके आप थोड़ी देर के लिए बेहोश हुए हों, या आपको विजन या स्पीच की प्रॉब्लम है, या आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपको पूरी तरह से आप नॉर्मलाइज नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह के पेशेंट यूजली 15 दिन, महीने भर, 2 महीने में ट्रीटमेंट के साथ, रेस्ट के साथ ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको इंजरी थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसमें कि उनका ब्रेन में डैमेज है, उनके बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, उनका कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, इमोशनल लेबाइल हो गए हैं, उनको डेफिनेटली लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको कि सर की सर्जरी हुई होती है, तो उस केस में भी उनको रिहेबिलिटेशन के लिए ज़रूरत है, साइकियाट्रिक कंसल्टेशन लेनी पड़ती है और रेगुलरली डॉक्टर्स के पास विजिट करना पड़ता है। फिर आते हैं वो पेशेंट जिनको सीवियर हेड इंजरी हुई है, जो कि बेहोश रहे, कोमा में रहे, काफ़ी लंबे टाइम तक रहे, वेंटिलेटर पे भी उनको रहना पड़ा हॉस्पिटल के अंदर, सर्जरी हुई या सर्जरी नहीं भी हुई, तो उस केस में उनको रिहेबिलिटेशन में काफ़ी लंबा समय लगता है। हो सकता है उनको ठीक होने में 1-2 साल लग जाए, हो सकता है पूरी तरह ठीक नहीं भी हों। तो उन सिचुएशंस में हमारे इंडिया में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का प्लस जो केयर गिवर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स का, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनकी काउंसलिंग करने के लिए रोल है, उनकी टेक केयर करने के लिए रोल है। हो सकता है वो काफ़ी टाइम तक डिपेंडेंट रहें, तो जब वो डिपेंडेंट रहेंगे तो उतने टाइम पे उनकी जो केयर है वो बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, जिसमें कि स्किन केयर ज़रूरी है, उनकी फीडिंग ज़रूरी है, उनके यूरिन और स्टूल्स का ख्याल रखना ज़रूरी है, उनकी बॉडी मूवमेंट ज़रूरी हैं, जॉइंट्स हैं, लिम्स हैं, मसल्स हैं, प्लस उनका जो एयरवे है, प्लस उनका हार्ट की कंडीशन है, उनके पाचन शक्ति है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक्सटर्नली डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छी नर्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सबका रोल है। तो ये थी पूरी जानकारी कि आप अपने आप को ब्रेन इंजरी या किसी भी तरीके की हेड इंजरी से किस तरीके से बचा सकते हैं। और प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स और साथ में ही जो चीज़ें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो बातें बताई गई हैं, उन्हें फॉलो कीजिए और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।